हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर। पिछले वीडियो में हम एक का पहला और दूसरा वीडियो में दो का पहला और दूसरा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अभी हम इस सवाल पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एनसीईआरटी या बीटीसी का मैथ अपने पास रखना है और हम तीसरा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0.3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन कहता क्या है। तो देखिए, कहता है एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष माने यहां पर हम मान लेते हैं उसको कि ये P दिया हुआ है, 0,-1 दिया है, 2,1 और 1 दिया है 0,3। अब कहता है कि यहां पर जो भुजा है उसके मध्य में एक बिंदु लेने के लिए, मध्य माने बीच में, मध्य में कहता है एक बिंदु लेने के लिए और इस बिंदु से एक त्रिभुज बनाने के लिए कहता है। ठीक है, और ये त्रिभुज अब बन गया। तो ये वाला त्रिभुज जो जिसका नाम हम यहां पर ए, बी और सी रख देते हैं। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल जो निकलेगा और बड़े वाला का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका बोल रहा है अनुपात निकालने के लिए। तो दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप गौर से देखें तो देखिए पी क्यू के ये बीच में है, तो बीच में है तो यहां पर हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। तो इस तरह से यहां से हम अगर हम a का मान निकालें तो a का मान निकालेंगे। सपोज कीजिए इसको हम xy मान लेते हैं। तो किसको किसको जोड़ना पड़ेगा? देखिए 0 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो 0 और 2 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और यहां पर -1 और 1 को जोड़ेंगे। तो -1 और 1 जोड़कर आधा कर देंगे। तो यहां से हम a का मान क्या निकलेगा? देखिए 0 और 2 2 होता है, 2 का 2 से भाग दीजिएगा तो 1, और यहां से 1 में से गया तो 0, 0 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से a का मान निकला आपका कितना निकला? 1,0। उसी प्रकार से अगर हम b का मान निकाले तो b का कैसे निकलेगा? तो b निकालने के लिए हमको इन दोनों के बीच में काज करना पड़ेगा। तो बताइए 2 + 0, तो 2 + 0 का आधा कर देंगे और यहां से 1 + 3 का आधा करेंगे। 1 + 3 का क्या करेंगे? आधा करेंगे। अब देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 का अगर भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ये b का निकल रहा है। और यहां से 3 और 1 4, और 4 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब b का मेरा मान कितना निकला है? 1 और 2 निकला है। ठीक है, तो ये b का मान निकल। अब यहां पर हम c का मान निकाल, तो c का मान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर आधा, तो c x, y, तो 0 + 0 बटा में 2 और यहां से -1 + 3, तो -1 + 3 बटा 2। तो जब यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो ये c का मान निकल। तो c का मान यहां से क्या लिख देंगे? 0,1। तो दोस्तों, इस तरह से a b c निकाल। अब दोस्तों यहां से ध्यान समझिए। अब यहां पर मान लिख लेते हैं p 0,-1, q 2,1, r का बात करें तो 0,3। इसका हम पहले त्रिभुज abc का pqr का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज pqr का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर x1 लेंगे तो कितना लेंगे? 0, और y2 देखिए ये हो गया y2, ये हो गया y3, तो यहां पर लिखेंगे 1 - 3। और अगर x2 का बात करें तो इसको x2 बोला जाता है, तो 2 हो गया x2, y3 यहां से 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा।
और अगर x3 का बात करें तो यहाँ से 0 ले लेंगे, तो 0 इंटू y1 कितना है -1 और यहाँ से ठीक है। अब ध्यान से समझ, देखिए ये तो हो गया 0 और 1 में से 3 जाएगा तो -2, ये हो गया 2, 3 और 1 कितना होता है 4, 0 गुने में -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 का -1 कितना होता है -2 होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 0 में अगर -2 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुना हो रहा है, ठीक है। अब बात करें 1/2, यहां पर हो गया ये 8, जब 2 से काटिएगा तो ये हो गया 4, तो यहां से 4 वर्ग मात्रक बन गया, 4 वर्ग मात्रक। ये तो निकला किसका, PQR का। अब निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y, इस तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/2, अगर x1 का बात करें तो यहाँ से होगा 1, y2 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 हटा देंगे। अगर x2 का बात करें तो x2 का मान कितना होता है 1 होता है, y3 का मान कितना होता है यहाँ से, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा। अगर x3 का बात करें तो ये हो गया 0 और y1 माने 0 में से 2। अब यहाँ पर बात करें तो 1/2, देखिए ये हो गया 1 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा, और ये हो गया 1 और 1 में से 0 गया तो 1, यहाँ पर 0 गुने -2, क्योंकि 0 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -। अगर यहाँ पर बात करें तो 1/2 हो गया, 1 को गुना करेंगे तो ये 1 होगा और ये भी 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1/2, 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 1 वर्ग मात्रक हो जाए, 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाले, उसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल कितना निकला है 1 और PQR का कितना निकला था 4। तो दोस्तों इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी।